अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 10 की असाइनमेंट सॉल्व करनी है और असाइनमेंट नंबर 1 के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 185 है और असाइनमेंट में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस। आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस बियरिंग अ चार्ज 26e लिखा हुआ है। 26e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। आप उसमें सिंप्लीफाई करके हम अपना चार्ज यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। टू इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अब दो चार्ज पार्टिकल हैं तो दूसरे को मैं Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लेती हूँ और 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 इंटू 10⁻12 मीटर। आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। सिंपल जो है वो हमने कूलम्स लॉ लगाकर यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो फार्मूला हो जाएगा F इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो K की वैल्यू हमने कहा था कि 9 इंटू 10⁻9 होती है, मल्टीप्लाइड बाय Q1। यहाँ से मैं सॉल्व कर लेती हूँ, फिर वैल्यू पुट करते हैं। 26 मल्टीप्लाइड बाय 1.602 एक्सपोनेंट -19। तो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है 4.1652 एक्सपोनेंट -18 कूलम। तो मैं यहाँ पुट कर लूँगी 4.1652 एक्सपोनेंट -18 मल्टीप्लाइंग विद 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडिंग विद R स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर। ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाइड बाय 4.1652 एक्सपोनेंट -18 और मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 के साथ। आंसर आ जाता है 5.9978 इंटू 10⁻27 डिवाइडिंग बाय विद 1 एक्सपोनेंट -12 का स्क्वायर। तो हमारे पास आता है 1 इंटू 10⁻24। डिवाइड कर लेते हैं 5.9978 एक्सपोनेंट -27 डिवाइडिंग विद 1 एक्सपोनेंट -24। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो है 5.9978 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट हमें पेज नंबर 187 पर असाइनमेंट नंबर 2 गिवन है और असाइनमेंट नंबर 2 में देखिए वो कह रहा है अ कंडक्टिंग स्फेयर कैरीज अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रो कूलम। क्यू की वैल्यू जो है वो 200 इंटू 10⁻6 कूलम। माइक्रो की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर ली है। ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। R की वैल्यू 60 इंटू 10⁻² मीटर्स आ जाएगी। ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ द स्फेयर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर। ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। E इज इक्वल्स टू 9 10⁻9 मल्टीप्लाइंग विद 200 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडिंग बाय 60 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाइंग बाय 200 एक्सपोनेंट -6। हमारे पास आंसर आता है 181234 zeros और 60 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर। तो आंसर आता है 0.36। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो 185 टाइम्स 0 डिवाइडिंग विद 0.36 सॉरी 0.36। तो मेरे पास आंसर आ जाता है E इज इक्वल्स टू 5 के साथ 6 टाइम्स 0 4 5 6 7
न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट के लिए पेज नंबर है 190 और ये हमारा एक छोटा सा प्रूफ है। और अगर आप देखें तो वो आपसे कह रहा है कि शो दैट वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल्स टू न्यूटन कूलम। ठीक है, अच्छा अब एक तरफ को ले लेते हैं और वैल्यूज़ पुट करके दूसरी साइड तक ले जाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को ले लें तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब बारी बारी वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट्स वोल्ट जो होता है वो जाउल्स पर कूलम के इक्वल होता है, डिवाइड में मीटर आ जाएगा। अब जाउल्स पर कूलम कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला W डिवाइड बाई Q होता है ना। W वर्क है, जाउल्स चार्ज कूलम है, तो 1 वोल्ट जो है वो जाउल्स पर कूलम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो देखिए जाउल्स और कूलम के साथ माइनस है तो नीचे जाके कूलम मीटर लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब वर्क का यूनिट जाउल होता है ना, तो देखें वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इज़ न्यूटन मीटर, हम इसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं और 1 जाउल भी कहते हैं। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ ना कि 1 जाउल इज़ इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। तो देखिए जाउल की जगह पे मैं पुट कर लूँगी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर डिवाइडिंग विद कूलम मीटर, तो ये मीटर मीटर से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास बन गया न्यूटन पर कूलम। लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर लिया, तो आप लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया है।